डियर स्टूडेंट, थर्ड स्टेप इज हाइब्रिडाइजेशन. क्लियर. पहला स्टेप था इंट्रोडक्शन, सेकेंड स्टेप था सिलेक्शन एंड थर्ड स्टेप इज हाइब्रिडाइजेशन. अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जैसे आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि मैकेनिज्म ऑफ क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, ठीक है, उसमें हम किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने क्रॉप को डिजीज़ रेजिस्टेंट बना सकते हैं, ठीक है, किस तरह से हम एक गुड क्वालिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. उसके होते हैं इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है. अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसके लिए मैं आपको अंडरस्टैंड कराती हूँ. हाइब्रिडाइजेशन इज द टेक्निक जिसमें हम दो करेक्टर को आपस में फ्यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, दो करेक्टर को हम आपस में क्या कर सकते हैं, फ्यूज़ कर सकते हैं. इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने दो वेराइटी आपस में, ठीक है, एक ही प्लांट के दो वैरायटी है हमारे पास, डिफरेंट वैरायटी है, किसी में एक अच्छी क्वालिटी है और किसी में दूसरे में और अच्छी क्वालिटी, दोनों में कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी है जो दोनों प्लांट में अच्छी है. अब हमें इन दोनों को ऐसे फ्यूज़ करके एक ऐसा प्लांट बनाना है. ठीक है, एक ऐसा हमने प्लांट बनाना है. ठीक है, एक ऐसा प्लांट बनाना जिसमें ये दोनों क्वालिटी हो, है ना. मान लो इस वाले वैरायटी में स्टेम बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और यहाँ जो दूसरी वैरायटी है, ठीक है, दूसरी वैरायटी है, इसमें फ्लावर बहुत अट्रैक्टिव है, इसका स्टेम बहुत स्ट्रॉन्ग है, या फ्लावर बहुत, या फिर इसके फ्रूट बहुत अच्छे हैं, फ्रूट की का टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन इसका स्टेम बहुत वीक है. ठीक है, मान लो कि इसका स्टेम कैसा है, स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, और इस वाली वैरायटी में क्या है, इस वाली वैरायटी में फ्रूट की क्वालिटी अच्छी है. ठीक है, फ्रूट क्वालिटी. अब हमने ये दोनों करेक्टर आपस में फ्यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, आप लोगों को पता है फ्लावर है, फ्लावर में दो एसेंशियल पार्ट होते हैं. ठीक है, दैट इज मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, है ना. मेल को इसके केस में हम क्या कहते हैं, स्टेमन्स या एंड्रोशियम, और फीमेल को क्या कहते हैं, कार्पल. फीमेल को क्या कहते हैं, कार्पल. ठीक है, मेल को कहते हैं एंड्रोशियम, फीमेल को क्या कहते हैं, कार्पल. ठीक है, तो अब जैसे मेल को हम स्टेमन कहते हैं, फीमेल को कार्पल है ना. तो अब क्या करते हैं कि मान लो ये भी है बाइसेक्चुअल और ये दोनों ही बाइसेक्चुअल है, इसमें मेल भी है फीमेल भी है, इसमें मेल भी है फीमेल भी है, दोनों में. नाउ अब हमने करेक्टर को फ्यूज़ करना है. हम कैसे करेंगे, एक वाले प्लांट से, जैसे इसमें क्या है, मेल पार्ट भी है और इसमें फीमेल पार्ट भी है. ठीक है, और इस वाले में भी क्या है, मेल पार्ट भी है ना, और इसमें फीमेल पार्ट भी है. ठीक है, इसका फ्रूट क्वालिटी बहुत अच्छी, इसकी स्टेम क्वालिटी बहुत अच्छी. अब हमने इन दोनों करेक्टर को आपस में फ्यूज़ करके एक ऐसी वैरायटी तैयार करनी है जिसमें ये दोनों क्वालिटी हो. तो वो कैसे होगा, इस वाले प्लांट में हम एंथर को रिमूव कर देंगे, इसको निकाल देंगे फ्लावर से, एंथर को बिफोर मैच्योरिटी, मैच्योर होने से पहले रिमूव कर देंगे. और इस वाले में हम क्या करेंगे, इसका फीमेल पार्ट रहने देंगे, और इस वाले में हम क्या करेंगे, फीमेल पार्ट को रिमूव कर देंगे और मेल पार्ट को रहने देंगे. सो दैट क्या हो कि इस वाले प्लांट में क्या था, फ्रूट की क्वालिटी अच्छी थी, तो इसके पोलन हम इस पर शेड करें, इस वाले फ्लावर पे शेड करें, सो दैट हमारे पास न्यू वैरायटी बने. समझ आया कि दोनों करेक्टर को आपस में फ्यूज़ कर दे. दिस इज द ओल्ड टेक्निक. अब तो डीएनए रिकम्बिनेशन करते हैं, जीन्स के लेवल पे चेंज करते हैं. ठीक है, दिस इज द ओल्ड टेक्निक एंड दिस ऑल्सो यूज बाय द मेंडल. मेंडल ने जो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किया था, उसने इसी चीज़ को, ऐसी हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक यूज़ की थी. क्लियर. सो दिस इज हाइब्रिडाइजेशन. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट बाय डेवलपिंग बेटर वेराइटी ऑफ द क्रॉप प्लांट थ्रू हाइब्रिडाइजेशन form the backbone of the modern agriculture. In order to obtain and improve variety, following steps should be taken. ठीक है, इम्प्रूव वैरायटी को ऑब्टेन करने के लिए हम अलग अलग स्टेप लेते हैं. फर्स्ट इज चॉइस ऑफ पेरेंट. सबसे पहले हमने पेरेंट चॉइस करना है. टू ओल्डर वेराइटीज ऑफ क्रॉप हैविंग द डिफरेंट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिलेक्टेड. कि दो हमने क्रॉप की वैरायटी जिसमें डिफरेंट डिजायरेबल कैरेक्टर है उसको चूज करना है, सिलेक्ट करना है. देन क्रॉस ब्रीडिंग. ठीक है, दो डिफरेंट वैरायटी की है, फिर क्रॉस ब्रीडिंग किया. क्रॉस ब्रीडिंग में क्या किया, पोलन ग्रेन ऑफ अ प्लांट, वन वैरायटी इज डस्टेड ओवर द स्टिग्मा ऑफ अदर वैरायटी. कि एक प्लांट के पोलन ग्रेन को किसके ऊपर डस्ट किया, अदर के स्टिग्मा पर. ठीक है, उससे पहले हमने क्या किया था, एक का एंथर रिमूव कर दिया था और एक का क्या रिमूव किया था, फीमेल पार्ट, कार्पल रिमूव किया था, सो दैट कि उनमें फर्टिलाइजेशन ना हो, आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो, क्रॉस ब्रीडिंग हो, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो.
द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ऑफ प्लांट ऑफ टू वेराइटी हैविंग डिफरेंट ट्रेट्स टू प्रोड्यूस अ हाइब्रिड, इससे जो न्यू बनेगा उसको हम हाइब्रिड बोलेंगे. Having good trait of growth is called as hybridization, and this is known as hybridization. Clear? नेक्स्ट इज म्यूटेशन ब्रीडिंग. अब ये म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या है? म्यूटेशन ब्रीडिंग इज़ कि जब हम किसी चीज़ को कभी रेडिएशन से एक्सपोज करते हैं, एक्स रेज हैं, डिफरेंट रेज हैं, यूवी रेज हैं, गामा रेज, इनसे करते हैं तो हमारे बॉडी में जो डीएनए है ना, डीएनए की जो बेस पेयरिंग है वो समटाइम चेंज हो जाती है, उसको म्यूटेशन कहते हैं. उसकी वजह से न्यू ब्रीडिंग बन जाती है, न्यू वेराइटी फॉर्मेशन हो जाती है. सो म्यूटेशन ब्रीडिंग से भी हम जो है न्यू वेराइटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. एक्सपोजिंग द सीड टू द केमिकल्स और द रेडिएशन इन ऑर्डर टू जनरेट द म्यूटेंट, मतलब उसकी वजह से डीएनए में चेंज आ जाता है. और डीएनए में चेंज आ गया मीन्स कि आगे एक्सप्रेशन जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप मीन्स कि बाहर का एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाता है. सो डिज़ायरेबल ट्रेट्स भी हम इससे ऑब्टेन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज डीएनए रिकम्बिनेशन टेक्नोलॉजी. दिस इज द मॉडर्न टेक्नोलॉजी. जो डीएनए रिकम्बिनेशन टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जिसमें क्या होता है कि डीएनए जेनेटिक लेवल पे हम जीन्स को चेंज करते हैं. ठीक है, जो हमें डिज़ायरेबल ट्रेट चाहिए, डिज़ायरेबल जीन है, उसको आइसोलेट करेंगे फ्रॉम वन प्लांट एंड इट विल फ्यूज टू द अनदर प्लांट. उसको दूसरे प्लांट के साथ क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं इन अ लेबोरेटरी कंडीशन, सो दैट कि जब हम डीएनए आपस में फ्यूज़ करेंगे तो उनमें डिज़ायरेबल ट्रेट्स आ जाते हैं. क्लियर? द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर ऑर्गेनिज्म, कि एक ऑर्गेनिज्म है उसके जीन को दूसरे में ट्रांसफ़र करेंगे सो एज टू मॉडिफाई द लेटर. तो जिस चीज़ को हमने मॉडिफाई करना है उसमें हम ये चेंज करेंगे. दिस इज कॉल्ड ए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और GMOs. इस टाइप को हम क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स.